एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ मैं काम मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मच चुका है। ये पहले की गिरफ्तारी का कोई जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट है, भगवान से डरता हूँ ना आदमी से डरता हूँ। मैं लगातार रात भर मैं घाट गया हूँ। मैं अपने नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव को लगातार धमकी दिया जा रहा है। इसी बीच पप्पू यादव का आज बड़ा बयान सामने आ गया है। पप्पू यादव ने साफ तौर से मीडिया के सामने कहा है, मैं ना तो भगवान से डरता हूं, ना तो कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य से डरता हूं। हम सिर्फ अगर डरे हैं तो अभी बिहार की जनता और पूर्णिया की जनता से डरते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा काम है जन सेवा, यानी जनता का सेवा करना। बाकी बात हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम पे धमकी दिया जा रहा है। हमने कई एफआईआर लॉन्च करवा चुका हूं। इतना ही नहीं, 6 एफआईआर लॉन्च करवा चुका हूं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम तरह की बातें पप्पू यादव पूर्णिया में कहा है। देखिए, पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और लगातार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव का क्या बयान सुर्खियों में आया, उसके बाद लगातार पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है। तो कभी दिल्ली से, तो कभी नोएडा से, तो कभी अगर कहे तो पप्पू यादव को दुबई से लेकर बगल पड़ोसी राज्य नेपाल तक से धमकी मिल रहा है। पप्पू यादव को व्हाट्सएप के माध्यम से बंदूक की तस्वीरें भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के पीए के नंबर पर भी धमकी दिया गया है। पप्पू यादव के पीए के व्हाट्सएप नंबर पर अगर कहें तो कई तरह के तस्वीर भेजे जा रहे हैं। साफ तौर से कहे जा रहे हैं कि पप्पू यादव को मारने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 6 लोग सुपारी दिए हैं। अब सोचिए कि पप्पू यादव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल आ रहा है। पप्पू यादव ने साफ तौर से मीडिया से कहा है कि हम भगवान से भी नहीं डरते हैं, तो इन लोगों से क्या डरेंगे। हमारा एक ही मकसद है जनसेवा, हम जनता का सेवा करते हैं। अभी झारखंड के चुनाव में हम लगातार काम कर रहे हैं और झारखंड में फिर से हेमंत की सरकार बनाने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। बाकी बात कौन धमकी दे रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिनको मारना है आ जाए और हमें मार दें, लेकिन हम जन सेवा करते हैं, करते रहेंगे। जब तक जीवित हैं तब तक जनता का सेवा करते रहेंगे। बाकी बात हम भगवान से भी नहीं डरे हैं, ना डरेंगे। आगे पप्पू यादव मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो आप से कल फिर यहाँ आते ही कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे। फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है, इसी से मारेंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर कि मैं लगातार जो वर्किंग हूँ मैं काम कर रहा हूँ। या 2 बात है इसकी पूरी, मैं कई बार कहा कि पूरा जांच कीजिए। अब मलेशिया में मयंक सिंह बैठा है, एक तरफ अमन साहू को छत्तीसगढ़ में बीजेपी बना दी हुई है। अब मयंक और छोटा राजन का क्या रिश्ता है और वो क्यों चाहता है कि पप्पू यादव को मारे या और कोई लोग जो मारना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हाथ है, बड़ी मछली है। छोटी मछली तो है नहीं। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी एक गिरफ्तारी भी भैया 2 एफआईआर 6 एफआईआर हो चुका है। ये पहले की गिरफ्तारी का कोई जो लगातार जिससे वीडियो है, ऑडियो है, हॉरिस जिसका नाम है, वो तो कहता है कि मैं अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ, अमुक आदमी का राइट हैंड हूँ। आप उसकी गिरफ्तारी करिए ना, आप मलेशिया जाइए ना,
आप लगातार कल जो आया फिर एफआईआर लॉन्च हुआ कनाट प्लेस में, पुडिया में भी मैंने एफआईआर लॉन्च किया। अब तक कितने मैं बार लगातार 6 एफआईआर लगभग हो चुके हैं। मैं लगातार डीजीपी साहब, आईजी हेडक्वार्टर, तीनों एसपी, डीआईजी, आईजी सबके नॉलेज में मैं दे रहा हूँ कि लगातार क्या घटना हो रही और किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा रही। क्या आम आदमी को जीने का कोई राइट नहीं है, या अपराधी को इतना शेल्टर मिल रहा है कि वो किसी को मारने की बात कर रहा है? तो शेल्टर दे कौन रहा है, सिस्टम या सरकार? सरकार बिल्कुल पॉलिटिकल होगा, सिस्टम बिल्कुल मददगार होगा। तो ये जांच का विषय है। और आपको मैं कई बार कह चुका हूँ, ना मैं भगवान से डरता हूँ ना आदमी से डरता हूँ। मैं लगातार रात भर मैं घाट गया हूँ, मैं अपने कामों में लगा हुआ हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि किसकी क्या लड़ाई है ये कानून देखेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी विचारधारा संविधान, देश और लोकतंत्र से ऊपर होगा। तो हम सरकार को ज़रूर अपने विचारों से जगाने का प्रयास करें, बस इतना है मेरा। ये तो मेरा नैतिक दायित्व है सरकार को जगाना, सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करवाना। उसमें पप्पू यादव को मारने ना मारने का क्या मतलब है भाई? आगे भी किसी को आप गलत करिएगा तो हम उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएंगे हर परिस्थितियों में। और फिर मैं कह रहा हूँ, जिनको जो करना हो करे, मैं सच्चाई के रास्ते कतई पीछे हटने वाला नहीं हूँ और सच के साथ ही खड़ा हूँ। ये 22 की घटना हुई है,